हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं और जो बेसिक ऑपरेशंस होता है स्ट्रिंग का उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स किए थे। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल छोटे से प्रॉब्लम से, दैट हाउ द स्ट्रिंग इज टू बी डिस्प्लेड इन अ रिवर्स ऑर्डर, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंक्लूड द हेडर फाइल and header file is stdio.h, and before that you write down the comment that reverse the string, and now create a main function, and inside the main function we have to declare a string variable. So हम लोग कैसे डिक्लेयर करते थे, तो कैरेक्टर एंड देन str एंड साइज। तो साइज अपनी मर्जी से ले लो आप, सपोज 20, और इसको रिवर्स ऑर्डर में करना है तो हम लोग को पहले इसका लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक लेन वेरिएबल और एक लूप चलाने के लिए ले लेते हैं x, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट करवा लेते हैं यहाँ से कि एक इनपुट करो स्ट्रिंग को, एंड देन scanf. So here we have to input the string from keyboard, and then first of all you try to find the length of this string. Here we have given the 20, means the maximum size of the string is 20, right? और इससे छोटा आप कोई भी कैरेक्टर डाल सकते हो, 5 लेटर्स हो, 10 लेटर्स हो, 20 लेटर्स हो, 15 लेटर्स हो, एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने कितना लेटर उसके अंदर डाला है उसको हमको फाइंड करना है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब हम लोग कोई भी स्ट्रिंग डालते हैं, सपोज हमने डाल दिया राज, तो राज के बाद वो खुद बैकस्लैश 0 लगा लेता है, राइट। और बैकस्लैश 0 जो लगाता था वो हमारा एक नल कैरेक्टर था जो इंडिकेट करता था कि यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग एंड हो गया, राइट। तो यहाँ तक के लिए हम लोग को एक लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप चलाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि x का स्टार्टिंग ले लेते हैं 0 से और एक while लूप चलाते हैं, राइट। और while लूप के अंदर में हम लोग दे देते हैं कि str का x जब तक हमारा नल नहीं हो जाता, सो नॉट इक्वल्स टू नल। तो नॉट इक्वल्स टू नल हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सिंगल कोट्स के अंदर बैकस्लैश 0 लिखते थे, राइट। सो जब तक हमारा बैकस्लैश 0 नहीं मिल जाता तब तक हम लोगों को उसका लेंथ काउंट करना है। तो लेंथ हमारा स्टार्टिंग में कितना होगा, सो लेंथ इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि लेंथ को एक एक इंक्रीज करेंगे। जैसे ही हमारा नल मिल जाएगा तो ये लूप टर्मिनेट करेगा, और टर्मिनेट होने के बाद हम लोग चाहते हैं कि इस लेंथ को प्रिंट कर दें, राइट। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट एफ कर लेते हैं और प्रिंट कर लेते हैं कि पहले न्यू लाइन एंड देन लेंथ इज इक्वल्स टू परसेंटेज d एंड देन प्रिंट द वैल्यू ऑफ लेन, राइट। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया सपोज प्रोग्राम एंड देन इंटर। So here we have missed the increment of x. So first of all increase the value of x after incrementing the length, right? तो जब तक हमारा x इंक्रीमेंट नहीं होगा तब तक वो नल तक कभी पहुंचेगा नहीं और ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं और इसको पहले टर्मिनेट कर लेते हैं, कैंसिल एंड देन एग्जीक्यूट आवर कोड। Again I am writing here program and then print. So we are getting here the length is 7. अब इतना सारा काम हम लोग को करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप लेंथ फाइंड करना चाहते हो, राइट। तो यहाँ से हम लोग इसको अभी कमेंट कर लेते हैं और मैं आपको शॉर्टकट तरीका बतलाता हूँ कि जैसे हम लोग डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे फॉर के अंदर और लेंथ स्टार्ट करते हैं 0 से और चलते हैं str ऑफ लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, राइट। सो बैकस्लैश 0, और तब तक मुझे लेंथ को एक एक इंक्रीज करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन डाल दिया, राइट। तो अगर आप लोगों ने फॉर लूप वाला जो प्रोग्राम है वो नहीं देखा होगा तो आप देख लेना, और अगर आता है तब तो अच्छी बात है, राइट। तो यहाँ पे जो हमने फॉर लूप लगाया है वो एक सिंटेक्स एरर नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में जाता है कि सर फॉर के बाद तो सेमीकोलन लगता नहीं है, राइट। और सेमीकोलन जैसे ही देखा बस दिमाग में दौड़ता है कि ये तो एरर हो गया, बट दिस इज नॉट द एरर। You know that semicolon is used to terminate our statement. जैसे देखो यहाँ पे आपने printf लिखा
और printf के बाद सेमीकोलन दिया, इसका मतलब है कि हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। उसी तरह से जैसे ही आप फॉर लूप के बाद में जैसे सेमीकोलन डाल दिया, इसका मतलब है फॉर लूप यहीं पे टर्मिनेट हो गया, राइट। तो इस फॉर के ऊपर ये कोई भी स्टेटमेंट डिपेंडेंट नहीं है। और इस फॉर लूप से बाहर अब कब आएगा, तो जैसे ही हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा वैसे ही इस फॉर लूप से ये बाहर आ जाएगा, और तब तक ये इसी लूप में चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में देख लो कि आपका लेंथ का वैल्यू 0 है और str का 0 नॉट इक्वल्स टू नल। str के 0 में आप जो भी लेटर डालोगे वो अगर नल नहीं है तो लेंथ को एक इंक्रीज करेगा और फिर से इसी लूप को चेक करेगा और एक एक इंक्रीज करता जाएगा, तब तक इंक्रीज करेगा जब तक कि हमारा str के लेंथ पे नल नहीं मिल जाता। और जैसे ही नल मिलेगा तो लूप से बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद जब हम लोग पूछेंगे कि लेंथ का वैल्यू कितना है, तो वो जो टर्मिनेट किया होगा उस टर्मिनेटिंग पॉइंट के ऊपर जो लेंथ का वैल्यू होगा वही लेंथ हमारा टोटल लेंथ होगा स्ट्रिंग का, राइट। तो आप यहाँ पे अभी रन करो और यहाँ पे हमने डाल दिया सपोज उत्तम एंड देन प्रिंट, हियर वी आर गेटिंग द 5, राइट। तो देखो यहाँ पे 5 लेटर्स हैं, तो इतने सारे लंबे कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। सो वी कैन रिमूव ऑल दिस कोड। अब हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है कि रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे कि टोटल लेंथ आपको अगर मिल गया यहाँ पे, जैसे फिर से आप चलो एक बार और एग्जीक्यूट कर लो, और यहाँ पे हमने डाल दिया सपोज प्रोग्राम, और यहाँ पे आ गया 7 आ गया, मतलब टोटल लेंथ हमारा 7 है। और जो अरेंजमेंट होगा मेमोरी के अंदर उसका अरेंजमेंट किस तरह से होगा, तो 0th इंडेक्स पे p होगा, तो 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 7 लेंथ का है, तो लास्ट एलिमेंट जो होगा उसका इंडेक्स नंबर 6 होगा, राइट। 0 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो टोटल लेंथ -1 पोजीशन से स्टार्ट करना है और यहाँ 0th इंडेक्स नंबर तक सारे एलिमेंट को हमको एक्सेस करना है, राइट। तो जब हमको लेंथ मिल गया तो हम लोग रिवर्स लूप चला सकते हैं यहाँ से, और रिवर्स लूप चलाने के लिए हम लोग कर लेते हैं फॉर x इक्वल्स टू टोटल लेंथ -1, राइट। अभी अगर 7 लेंथ है तो 7 - 1 6 हो जाएगा, 5 लेंथ है तो 4 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को तब तक लूप चलाना है जब तक x का वैल्यू 0 या उससे बड़ा है, राइट। तब तक x को माइनस करना है और उसके सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट कर दो, राइट। सो %c एंड देन प्रिंट str of x. The reverse of the given string is, and then execute the code. So I am writing here suppose string, and then we are getting here the reverse, right. So that's very simple to print the string in reverse order. So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.